हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भृत्य और चपरासी स्वीपर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और अपना थॉट ऑफ द डे पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा थॉट ऑफ द डे ये रहा, गिरने से संभलने तक का सफ़र बेहतर से बेहतरीन तक ले जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गतिज ऊर्जा सदैव रहती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों या कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा सदैव क्या रहती है? धनात्मक रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल एवं उसके कार्य करने के समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग, संवेग, आवेग या पलायन वेग। तो क्या कहते हैं? बल और उसके कार्य करने के समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग, पाउली, रदरफोर्ड, टेविरेंस। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा होता है? कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, ये फास्फोरस नहीं है, फास्फर है। ठीक है, फास्फर या टंगस्टन। तो किसका लेप लगा रहता है ट्यूबलाइट के अंदर की दीवारों में? फास्फर का लेप लगा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या बॉम्समैन। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया है? फंक ने। ठीक है, ये फेंक नहीं है, फंक है। क्लियर, फंक ने किया है विटामिन का आविष्कार। वहीं मैकुलन ने किसका किया है? तो मैकुलन ने किया है विटामिन बी का आविष्कार। ठीक है, और हॉपकिंस ने किसका किया है? तो विटामिन डी का आविष्कार। क्लियर, अब आता है बॉम्समैन ने किसका आविष्कार किया था या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? बॉम्सन ने करा था। ठीक है, हॉपकिंसन ने विटामिन डी, मैकुलन ने विटामिन बी का, और विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने करी थी? इवानोव्स्की, वाटसन, लुई पास्चर या रॉबर्ट ब्राउन। तो विषाणु की खोज किसने करी थी? इवानोव्स्की ने करी थी। ठीक है, अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुई पास्चर। तो किसने करा था रेबीज के टीके का खोज? लुई पास्चर ने करा था। ठीक है, फ्लेमिंग ने तो किसका किया था? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ये दो मैं बताई, इन दोनों का आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट में, क्या में कमेंट। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? स्लाइडन, स्वान, रॉबर्ट हुक या डार्विन। तो किसने लगाया था कोशिका का पता? रॉबर्ट। तो किसने लगाया था सर्वप्रथम कोशिका का पता? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल। रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? स्तनधारी किस जंतु में पाया जाता है? तो बकरी में पाया जाता है। क्लियर, अगला है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना या धारवाड़।
बाहुबली वाला कटप्पा याद आ गया था। तो दक्षिण के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ के? तो धारवाड़ पाई जाती है। और इसी धारवाड़ में क्या होता है इसी धारवाड़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण तरफ नंदीराज जो चोटी है बैलाडीला नंदीराज ना बैलाडीला पहाड़ी पर, वहाँ से लोहा निर्यात होता है कहाँ? तो जापान। ठीक है, मतलब वहाँ भेजा जाता है ना, भेजा जाता है लोहा छत्तीसगढ़ से जापान। कहाँ से? तो किस मतलब पानी के रास्ते जाएंगे ना, तो कौन से पानी के रास्ते जाए जाते हैं? तो विशाखापट्टनम के। ठीक है, विशाखापट्टनम या वाइजैक के नाम से अब जाना जा रहा है विशाखापट्टनम को। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कडप्पा चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरे छत्तीसगढ़ या मध्य भाग में? कडप्पा चट्टान कहाँ पाई जाती है? मध्य भाग में पाई जाती है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में। और यहाँ मेन करके क्या होता है? तो काली मिट्टी पाई जाती है जो पानी को अधिक सोखती है और बचा के रखती है। मतलब सोखे तो रहती है लेकिन अंदर में अपने स्टोर करके रखी हुई होती है, और इसलिए इस काली मिट्टी में ही धान की फसल ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है या धान की फसल होती है। ठीक है, आप लोग देखिएगा लगभग छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में ही, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में ही क्या होता है? ये वाले भाग में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नीचे और ऊपर में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, मोटे अनाज। और उधर ज़्यादा धान नहीं होता। जितना धान होता है क्या होता है? मध्य छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा करके यहाँ होता है सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, इसलिए प्रॉब्लम जा रहा है। और ऊपर में क्या उगाए जाते हैं? ऊपर नीचे में मोटे अनाज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ बागानी फसलें जो होती हैं वो उगाई जाती हैं कहाँ? उत्तर और दक्षिण भाग में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान, निकोबार, दोनों या कोई नहीं? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत की वो भी कहाँ है? तो निकोबार में स्थित है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो बैरन द्वीप है। ठीक है, बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, निकोबार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरकान क्या है? ज्वार भाटा क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, अर्धचंद्राकार बालू का टीला और काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, बरकान क्या है? एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कथक नृत्य कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। छत्तीसगढ़ का तो विशेष वैसा कोई नृत्य नहीं है। ठीक है, पंथी नाच ये सब किया जाता है, पंथी नाच और क्या बोलते हैं, पंडवानी, ये सब, लेकिन ये बेसिकली उतना वो नृत्य नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में और क्या किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ये तीनों का तो मैं बता दी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, रमन सिंह या भूपेश बघेल? तो कौन बने हैं मुख्यमंत्री नए छत्तीसगढ़ के? वो है विष्णुदेव साय
जो कि कहाँ संबंधित है? कुनकुरी गांव से है, कुनकुरी जसपुर, ठीक है। और ये रायगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। रायगढ़ जिले से सांसद रहे हैं और 2 बार प्रदेशाध्यक्ष, ठीक है, प्लस विधायक भी। क्लियर? रायगढ़ के विधायक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या 11? हो जाएगा। कुल सांसदों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो 16 है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय कहाँ है? राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद या रायपुर? तो शासकीय मुद्रणालय, ठीक है, कहाँ है छत्तीसगढ़ का? राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी है? 11, 5, 9 या 90? लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 11 है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की कुल राज्यसभा सीटें कितनी है? 11, 5, 90 या 8? इसमें 11 को हटा दो क्योंकि 11 तो 90 कितनी है? 90 सीटें किसकी है? तो विधानसभा की है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, तेलंगाना में और राजस्थान में, ठीक है। तो इन सब को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाला है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो अगला देखते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैंने कमेंट में बताने को बोला है आपको। 1-2 क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।